राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, जनता के वोट पर तो वो चुनाव जीत कर नहीं आए, नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। हमारी सरकार उसका विरोध करती है। सर, कंगना का बयान है कि कांग्रेस, मैं ये जानता हूं कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 3-3, 400-400 करोड़ के एक एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूंगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूंगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की वोट में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आए आप? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपए ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना जहां गाय के दूध पर 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपए सपोर्ट प्राइस दिया, क्या हमने 1500 रुपया अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। मैं काफी दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं आया था और उसके बाद मैंने आज एक दिन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद 5 दिन का मेरा फिर हमीरपुर जिले का कार्यक्रम है, जिसमें 2 दिन नदौन है और 2 दिन मैं हमीरपुर में बैठूंगा। तो निश्चित रूप से जब चुनावों का समय होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेना होता है और उस फीडबैक के आधार पर जो प्रत्याशी का चयन होता है वो प्रक्रिया शुरू होती है। कल दिल्ली में हमारी पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और उसके बाद हमारे स्क्रीनिंग की मीटिंग है। कल कुछ प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हाईकमांड की होती है वो तय करती है और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जिनके भी नाम की घोषणा होगी वो चुनाव प्रक्रिया में अपने जोर शोर से प्रचार में लग जाएंगे। सर बाकी बात है ना, और चीजें भी पता लगेगी और जो चीज है वो तो लोगों के सामने है और इसमें कौन सी दो राय है? वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। वो तो सत्या तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन कैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार की जो बात है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर लोकसभा चुनावों के साथ